नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव शामली चैनल। भारत का संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह उस सपने की कहानी है जहां हर इंसान को बराबरी, सम्मान और अवसर मिले। संविधान का अनुच्छेद 14 हमें कानून के सामने समानता देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब बराबर हैं, तो फिर आरक्षण क्यों? इसी सवाल का जवाब है संविधान और आरक्षण की यह यात्रा, जो समानता से शुरू होकर न्याय तक पहुंचती है। आइए अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो संविधान के शब्दों को जिंदगी की सच्चाई से जोड़ देती है। संविधान और आरक्षण, एक प्रेरक कहानी। गांव का नाम था शिवनगर। यह गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इसके भीतर सदियों से चली आ रही असमानताओं की परछाइयां अब भी जीवित थीं। इसी गांव में रहने वाला एक लड़का था, अमन। अमन साधारण परिवार से था, पर उसके सवाल असाधारण थे। वह अक्सर अपने दादाजी से पूछता, दादाजी, हमारे देश में कुछ लोगों को पढ़ाई और नौकरी में अलग से मौका क्यों मिलता है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने अमन को अपने पास बिठाया और बोले, बेटा, यह कहानी बहुत लंबी है। यह कहानी है हमारे भारतीय संविधान की, अनुच्छेदों की और आरक्षण की। यहीं से शुरू होती है यह कहानी, एक गांव, एक बच्चा और एक संविधान की यात्रा। नंबर 1, आजादी के बाद का भारत। दादाजी बोले, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश केवल विदेशी शासन से मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि उसे सदियों की सामाजिक गुलामी से भी लड़ना था। कुछ जातियां थीं जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, स्कूल में बैठने तक का अधिकार नहीं था। अमन चौंक गया। क्या सच में? हाँ, दादाजी बोले, इन्हीं जातियों को आज हम अनुसूचित जाति SC कहते हैं।